हेलो गाइस, स्वागत है आपको मेरे चैनल हिंदू मिथोलॉजी में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें। पुराणों के अनुसार अप्सरा उर्वशी की उत्पत्ति की कहानी क्या है? इस प्रश्न के बहुत से उत्तरों में उर्वशी के नारायण ऋषि की जांघों से पैदा होने की कहानी बताई गई है, और यह निश्चित रूप से सच है। मैं यहाँ कहानी का दूसरा पक्ष प्रस्तुत करूंगा और यह भी बताऊंगा कि कैसे स्वयं भगवान हरि से उर्वशी को जन्म मिला। मैं वस्तुतः उर्वशी की उत्पत्ति का पता लगाने के लिए उसके पिछले जन्मों के बारे में चर्चा करूंगा, और इसके लिए आइए स्कंद पुराण का अन्वेषण करें। अपने पिछले सैकड़ों जन्मों में उर्वशी एक मादा कुत्ता थी, और हर जन्म में वह कई विकलांगताओं के साथ पैदा हुई थी। उसके लिए इस तरह की क्रूर दुर्दशा का कारण एक ब्राह्मण महिला के रूप में उसके पिछले मानव जीवन में उसके गंभीर दुष्कर्म थे, जहां उसने सभी प्रकार के दुष्कर्म किए थे। विशेष रूप से अपने पति पर नियंत्रण पाने के लिए उसने उसकी जानकारी के बिना उसे विभिन्न दवाएं दी, जिसका परिणाम यह हुआ कि पहले तो उसका पति बहुत कमजोर हो गया, लगभग मृत्यु के कगार पर पहुंच गया। जिस पति की स्वाभाविक कांति और तेज नष्ट हो गया और जिसकी इंद्रियां विकारग्रस्त हो गईं, वह दिन रात विलाप करता रहता था। उसने उससे कहा, हे सुंदर स्त्री, मैं तेरा दास हूँ। मैं आपकी शरण चाहता हूँ। मुझे बचाओ। मैं किसी अन्य महिला की बिल्कुल भी इच्छा नहीं करता हूँ। उसकी दुर्दशा का एहसास होने पर, हे राजा, वह डर गई। वह चाहती थी कि उसका पति जीवित रहे, इसलिए नहीं कि वह उसका कल्याण चाहती थी, बल्कि इसलिए कि वह उसे अपने आभूषण के रूप में चाहती थी। पुस्तक 2 खंड 7 अध्याय 24 स्कंद पुराण। अन्य सभी उद्धरण उसी अध्याय से हैं। इस जन्म में एक ब्राह्मण महिला के रूप में, जहां उसका नाम मालिनी था, वह चाहती थी कि उसका पति उसका गुलाम बने, जो अंततः उसकी एक महत्वाकांक्षा बन गई जिसे उसने हासिल कर लिया। यहाँ तक कि जब उसका स्वास्थ्य खराब हो गया, तब भी वह नहीं चाहती थी कि वह जीवित रहे, क्योंकि वह उससे प्यार करती थी या कुछ भी, बल्कि इसलिए कि वह उसे अपने आभूषण या एक तरह से ट्रॉफी पति के रूप में चाहती थी। उसके बाद उसकी कोई इज्जत नहीं बची, और उसने अपने ही घर में अपने पति की मौजूदगी में अवैध यौन संबंध बनाना शुरू कर दिया। उसका प्रेमी उसका कुछ घरेलू काम अत्यावश्यक निपटाने के बहाने घर में रुका रहा। उसके सभी जाति और धर्म के प्रेमी थे, सभी घर में ही रहते थे। पति उसके खिलाफ कुछ भी कहने में असमर्थ था। उसका पति उसके मन पर इतना नियंत्रण में आ गया कि उसने अपने सामने उसके धोखा देने पर भी आपत्ति नहीं जताई। इन कर्मों के फलस्वरूप उसे नरक में यातनाएं भोगने के बाद कुतिया के रूप में जन्म लेना पड़ा। उसे नारकीय यातनाओं का सामना करना पड़ा। उसे 1,50,000 वर्षों तक तांबे की कड़ाही में भूना और उबाला गया। फिर उसका कुतिया के रूप में सैकड़ों बार पुनर्जन्म हुआ। उसमें सदैव कोई न कोई दोष रहता था, जैसे नाक कट जाना या कान फट जाना। उसके सिर में हमेशा कीड़े पड़े रहते थे। कभी कभी पूंछ कट जाती थी या पैर टूट जाता था। उसे घर घर में कोड़े मारे गए। ऐसे 100 से अधिक जन्मों के बाद वह एक बहुत दयालु ब्राह्मण बच्चे के संपर्क में आई, जो भगवान विष्णु का बहुत बड़ा भक्त था। जब कुत्ता उसके घर की पवित्रता में रहा, तो वह धीरे धीरे अप्रत्यक्ष रूप से आध्यात्मिक चीजों में व्यस्त हो गई, और उसे अपने पिछले सभी कुत्ते जन्मों और मालिनी के रूप में जन्म की याददाश्त वापस आ गई। उसने ब्राह्मण बालक से इस जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होने में मदद करने का अनुरोध किया, लेकिन उसने भी यह कहते हुए इनकार कर दिया कि उसके कुकर्म अक्षमय हैं। आखिरकार ब्राह्मण बच्चे के पिता ने उसे समझाया कि ऐसा करना गलत होगा और हमें हमेशा अपनी क्षमता के अनुसार सभी की मदद करनी चाहिए। इसलिए एक विद्वान ब्राह्मण को दयालु होना चाहिए। भगवान इंद्र पवित्र लोगों पर पानी बरसाते हैं, परंतु क्या वह पतितों पर भी वर्षा नहीं करता?
क्या चंद्रमा चांडालों के घर को भी सदैव प्रकाशित नहीं करता? अत बार बार प्रार्थना करने वाली इस कुतिया को मैं अपने पुण्य के द्वारा उसी प्रकार छुड़ा लूंगा जैसे कोई कीचड़ में डूबती हुई गाय को उठा लेता है। पिता अद्भुत भक्त थे और उन्होंने भगवान विष्णु के सभी व्रत भी किए। उन्होंने अपने द्वादशी व्रत से अर्जित सारा पुण्य दिया और अनुरोध किया कि कुत्ते को कर्म चक्रों से मुक्त किया जाए और वैकुंठ भेजा जाए, और तुरंत वह मुक्त हो गई। द्वादशी के दिन से उत्पन्न होने वाला महान पुण्य दिया जाता है। हे कुतिया, हरि के घर जाओ, अपने सभी पापों से छुटकारा पाओ। इन शब्दों पर उसने अचानक अपना पुराना जीर्ण शरीर त्याग दिया। वह दिव्य रूप वाली तेजस्वी स्त्री बन गई। उनमें देवी सावित्री के समान 100 सूर्यों के समान तेज था। उसने उस ब्राह्मण से विदा ली और 10 दिशाओं को उज्ज्वल करती हुई चली गई। और अंततः उसके बाद उन्होंने उर्वशी के रूप में जन्म लिया। उन्होंने स्वर्ग में उत्कृष्ट सुखों का आनंद लिया और बाद में पृथ्वी पर नर और नारायण भगवान से उर्वशी नाम से जन्म लिया। उल्लेख करने योग्य एक महत्वपूर्ण बात यह है कि स्कंद पुराण वर्तमान कल्प से नहीं है, जिसे श्वेत वराह कल्प के रूप में जाना जाता है, बल्कि यह सत्पुरुष कल्प से है, जैसा कि मत्स्य पुराण अध्याय 53 में चर्चा की गई है। तो यह सच हो भी सकता है और नहीं भी कि हमारे कल्प की उर्वशी की पृष्ठभूमि कहानी वही थी जो स्कंद पुराण में वर्णित है।